ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपना 3 मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक स्मॉल अमाउंट के ऊपर मैंने इतना अच्छा प्रॉफिट कैसे जनरेट किया, क्या लॉजिक थे, क्या रीज़न थे, ये सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अगर आप ऐसे बिगनर ट्रेडर आए हो तो ये वीडियो मस्ट वॉच करना बिकॉज बहुत सारी ऐसे अच्छी अच्छी बातें, ऐसी अच्छी अच्छी एनालिसिस आपको सीखने को मिलेगी कि आप भी एक अपनी स्मॉल कैपिटल को अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट था अराउंड 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है ओनली एंड ओनली इन 3 मंथ्स। और मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितने रुपीज़ की थी? 15,000। ओनली एंड ओनली 15,000 के ऊपर 30,000 का प्रॉफिट यानी कि 200% का रिटर्न ओनली एंड ओनली इन 3 मंथ्स के अंदर, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कैसे पॉसिबल हुआ, क्या लॉजिक था, क्या रीज़न थे बिहाइंड हर ट्रेड के, वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये मेरा ही अकाउंट है बिकॉज यहाँ से आप देख सकते हो पीसी लिखा है यानी कि पुनीत चाहल। ठीक, अब मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट करूँगा 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल। ठीक है, बिकॉज ये मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस थे ये थे 2021 से लेकर 2022 के। अगर हम गेट रिपोर्ट पे बात करेंगे विद प्रूफ विद डेट बात करेंगे, कौन सी डेट को बाय किया था एंड कौन सी डेट को सेल किया था। सो यहाँ से आप देख सकते हो अराउंड 30,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब कौन सा स्टॉक था जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी? अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो एक स्टॉक के अंदर ओनली एंड ओनली एक स्टॉक के अंदर 15,000 की इन्वेस्टमेंट 30,000 का प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया। ठीक है, सो ऐसे क्या लॉजिक थे, क्या रीज़न था बिहाइंड पीछे? ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देख लिया कि अदानी विल्मर का शेयर है, कितने क्वांटिटी बाय की थी? 65 क्वांटिटी बाय की थी। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट करी गई थी आईपीओ के अंदर। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी कंपनी एनएससी या फिर बीएससी के ऊपर फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं आईपीओ, यानी कि उस कंपनी का आईपीओ आया। अब आईपीओ के अंदर एक लॉट के अंदर 65 शेयर थे। ठीक है, 65 शेयर थे, यानी कि कौन सी डेट को बाय किए गए थे? यहाँ पर डेट चेक कर सकते हो, 7 फरवरी। ये दो डेट के ऊपर इसको सेल किया गया था। ठीक है, सो बाय डेट कौन सी है? 7 फरवरी। कितने शेयर हैं? 65। ठीक है, कौन से प्राइस के ऊपर ले गए हैं? 230 रुपीज़ के ऊपर। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो 230 सॉरी। ठीक है, या अगर हम 6900 प्लस 8,050 रुपीज़ करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी 14,950। यानी कि अराउंड राउंड ऑफ करेंगे तो 15,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 30,000 का प्रॉफिट, यानी कि 3 गुना पैसा हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी डेट को सेल किया गया था। ये सेल किए गए थे 19 मई एंड 20 मई, यानी कि एक दिन के बाद दोनों क्वांटिटी को सेल किया गया था। ठीक है, कौन से प्राइस के ऊपर सेल किया गया था? 667 एंड 701। यानी कि अगर हम इसको लाइक राउंड ऑफ करेंगे, एवरेज करेंगे तो अराउंड 685 से लेकर 690 रुपीज़ तक आ जाएगा। ठीक है, तो अराउंड 300% सॉरी अराउंड 200% का रिटर्न। ठीक है, ओनली ओनली जैसे आप देख सकते हो 2 फरवरी से लेकर मई तक 3 मंथ के अंदर 15,000 का प्रॉफिट। अब इसको हम चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं एक बार। ये अदानी विल्मर का शेयर है, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अगर हम स्केल के साथ इसको देखेंगे तो यहाँ से लेके अराउंड 20 मई यानी कि यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से नीचे देख सकते हो आप 20 मई। ठीक है, और कितने परसेंट का रिटर्न? 206% का रिटर्न ओनली एंड ओनली इन 101 डेज, यानी कि 3 मंथ के अंदर 206% का रिटर्न। एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ठीक है, यानी कैपिटल की 3 गुना कैपिटल होगी आपकी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मेन बिजनेस क्या है।
अगर हमने कोई भी आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या लॉजिक था, क्या रीज़न थे, क्या फंडामेंटल चेक करे थे हमने। बिकॉज आईपीओ आने से पहले या आईपीओ आया होगा जब मार्केट के अंदर, जब आईपीओ आता है तब चार्ट के ऊपर कुछ नहीं होता, बाइंग एंड सेलिंग तो बाद में होगी आईपीओ आने के। तो उससे पहले हम क्या चेक करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस को हम बोलते हैं जब हम एसेट चेक करते हैं कंपनी के लाइबिलिटीज चेक करते हैं, ठीक है, कंपनी के रेवेन्यू चेक करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ ये चेक करते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये सभी एनालिसिस को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। चार्ट के आने से पहले एनालिसिस होती है, उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम बैलेंस शीट चेक करते हैं, कैश फ्लो चेक करते हैं। इसका मेन बात क्या आती है कि बिजनेस क्या कर रही है कंपनी। अगर हम मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे तो अगर हम अदानी बिल पर सर्च करेंगे तो डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, अगर आर बिजनेस पर देखेंगे तो एडिबल ऑयल, इंडस्ट्री इसेंशियल्स एंड फूड एंड एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, यानी कि जो हर एक किचन के अंदर यूज़ हो रहा है, जैसे कि फॉर्चून का तेल है, ये हर किचन के अंदर यूज़ हो रहा है, यानी कि ये हर साल, हर ईयर, हर मंथ के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा। बिकॉज ये हर किचन के अंदर यूज़ हो रहा है, हर घर के अंदर यूज़ हो रहा है। ये ऐसा बिजनेस है जो कभी रुकेगा नहीं, का जो प्रॉफिट है इंक्रीज होगा। ठीक है, फॉर्चून का नाम हर किसी ने सुना है। अगर हम आईपीओ की, किसी भी आईपीओ की डिटेल जाननी है तो गूगल पर लिख देना स्टॉक का नाम, एंड में लिख देना आईपीओ डिटेल्स, ये सभी डिटेल आ जाएंगी। जैसा हमने डिस्कस किया कि एफएमसीजी फूड है, हर इंडियन कंज्यूमर इसको यूज़ कर रहा है किचन के अंदर, फ्लोर, राइस, पल्सेस एंड शुगर। ठीक है, ये बेसिक डिटेल आ गई। इसके बाद मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि फंडामेंटल कैसी है, फाइनेंशियल्स कैसी है। ठीक है, ये 2020, 2021 एंड 2021। ठीक है, ये 6 मंथ का है, मार्च से लेकर सितंबर तक। ये मार्च से लेकर मार्च तक एक ईयर का है। तो अब एसेट्स क्या होते हैं कंपनी के अंदर, कि जैसे मशीनरी, ठीक है, वो हर साल इंक्रीज होनी चाहिए। 1,17,000, 1,33,000 एंड 1,79,000, यानी कि 1,79,000। ये 6 मंथ का डाटा है। ठीक है, ये एक ईयर का डाटा है, हर साल इंक्रीज हुआ, एक पॉजिटिव पॉइंट। सेकंड क्या है, रिवेन्यू, कि कंपनी रिवेन्यू की तरह जनरेट कर रही है। 2,97,000, 3,71 एंड 2,49। ये डिक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज ये 6 मंथ का डाटा है। 6 मंथ के अंदर अराउंड 70% ज़्यादा तो गेन कर ही लिया। ठीक है, ये एक साल का डाटा है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक क्या है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, की प्रॉफिट कितना बच रहा है टैक्स देने के बाद कंपनी को। 4600, 7200 एंड 3500। यहाँ पर भी अराउंड 50% डाटा गेन हो गया। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात थी इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने दो चीज़ें देख ली, दो हमारी चीज़ें ठीक थी, पॉजिटिव थी। अब थर्ड टॉपिक क्या है कि कम उस शेयर का प्राइस कितना है। अब ये 230 रुपीज़ का प्राइस है ओनली एंड ओनली, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू 800 से लेकर 1000 रुपीज़ तक है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है हमारे को, सस्ते में के सस्ते में मिल रहा है 230 रुपीज़ का। ये फोर्थ हो गया। अब ये कंपनी, यहाँ पर बेसिक डिटेल है कि कौन सी डेट को लॉन्च होगा। जैसे कि हमने देखा 7 फरवरी के ऊपर हमारे को डीमैट अकाउंट में आ गया था। ठीक, ये बेसिक डिटेल होगी। ठीक है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप ये सभी डिटेल देख सकते हो जब किसी कंपनी का आईपीओ आया। लेकिन मेन टॉपिक क्या थे, फंडामेंटल्स, बिजनेस क्या करती है। ठीक है, ये मेन टॉपिक थे। अब इसके अंदर सबसे मेन बात क्या आती है कि अगर इंटरेस्ट कितना है पब्लिक का, कि पब्लिक इस स्टॉक को, इस आईपीओ को खरीदना चाह भी रही है। जैसा कि देखा हमने, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि इसका आईपीओ की लिस्टिंग डेट थी 27 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी को इसकी क्लोजिंग डेट थी। यानी कि अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ना आप, 31 जनवरी को 5 बजे अराउंड 17 गुना, 17 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। यानी कि 100% होना था। ठीक है, लेकिन कितने परसेंट हुआ, 1700, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका। ये हमारे को गेन देने में लाइक एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि जब आईपीओ लिस्ट होगा तो एक अच्छा रेट, अच्छे पॉइंट के ऊपर, अच्छे प्राइस के ऊपर लिस्ट होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिटेल है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल आती है। टोटल यहाँ पर कितना है, 17.37 टाइम्स। ठीक है, तो सभी इन डिटेल को देखकर इन्वेस्टमेंट करी गई थी, तभी इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाए हैं।
ठीक है। सो मैंने आपके साथ ये डिटेल शेयर क्यों करी, बिकॉज़ एज़ ए बिगिनर ट्रेडर बहुत सारे ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं। ठीक है? वो ज़्यादातर ऑप्शंस के अंदर आते हैं। ऑप्शंस के अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है, अ, बाय द वे प्रॉफ़िट भी ज़्यादा होता है। लेकिन रिस्क एज़ कंपेयर टू लाइक ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कम होता है। ठीक है? सो मेक श्योर ऐसा अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है? और अगर ये ट्रेडिंग अच्छी लगी, ठीक है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जो कि ऐसे बिगिनर ट्रेडर्स आए हैं या फिर उनको कुछ समय हो गया है। ठीक है? सो एट लास्ट मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है? उनको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।